टॉपिक नंबर 1, भौतिक विज्ञान मूल आधार सूत्र एवं सिद्धांत के तहत टॉपिक नंबर 1 है मापन, मेजरमेंट। मेजरमेंट में पहली हेडिंग है मानक सेकंड किसे कहते हैं। प्यारे मित्रों, मानक सेकंड आपका माध्य सौर दिन का 1/86,400 भाग कहलाता है। मानक सेकंड माध्य सौर दिन का 1/86,400 भाग जब करेंगे तब आपको सेकंड की प्राप्ति होगी। मीन्स एक भाग है सेकंड का, जब जाके उसको आप 86,400 टुकड़ों में बांटेंगे तब जाके आपको कहीं 1 सेकंड मिलता है। समझ गए? इसके बाद आप जानते हो समय का मात्रक सेकंड होता है। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन होता है, कब होता है? 1967 में। इस सम्मेलन में तय किया जाता है कि मानक सेकंड वो समय अंतराल होगा जिसमें परमाणु घड़ी सीजियम में जो आपका सीजियम 133 लगा होगा उसका परमाणु जब 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करेगा। कंपन मतलब कांपना, आपकी हिंदी लैंग्वेज में बोलूंगा कांपेगा, कांपेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपको मानक सेकंड की प्राप्ति होगी। तो आपको दो चीजें याद रखना है, आपका सेकंड कब बनता है? 1/86,400 टुकड़े करेंगे तब जाके आपको 1 सेकंड मिलता है। और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन 1967 में ये तय होता है कि एक परमाणु घड़ी में जो आपका सीजियम 133 लगा होता है इसको कम से कम 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कपाएंगे तब जाके आपका एक मानक सेकंड तय होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है एसआई प्रणाली। बात करें ईसाई प्रणाली की तो बहुत ही सिंपल प्रणाली होती है, आप सभी लोग जानते हो, इंटरनेशनल प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इसको कहते हैं। क्या होता है, जो आपका मानक सेकंड 1967 वाला सम्मेलन है उसके 7 साल पहले 1960 में माप तौल सम्मेलन होता है और इसमें तय किया जाता है कि अब सभी मेजरमेंट सर्वत्र मीटरी प्रणाली पर आधारित होगा। यही प्रणाली आपकी आगे चल के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहलाई। अब यहाँ पर आपको करीब 6 से 7 मेन आपको मूल राशियां मिलती हैं और उनके मूल मात्रक मिलते हैं। बाकी इनके उप मूल राशियां हैं, उप मूल मात्रक हैं। ओके, जैसे यहाँ पर आपका ताप, ताप का मात्रक होता है केल्विन, सब लोग जानते हैं, और इसका प्रतीक होता है के, कैपिटल के, स्मॉल नहीं कैपिटल के। ओके, और मैंने इसकी ट्रिक भी बना रखी है, आप सर्च करके देख सकते हो। लंबाई का मात्रक सभी लोग जानते हैं मीटर, और इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं। समय की बात करें तो सेकंड, सब लोग जानते हैं, और इसको स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा विद्युत धारा, विद्युत धारा जो कि एम्पियर होता है इसका मात्रक, और इसे कैपिटल ए से दर्शाते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब किलोग्राम, इसको केजी में दर्शाते हैं जिसमें के कैपिटल होता है। देखिए ताप को हम बोलते हैं टेम्परेचर, सब लोग जानते हैं, जो सर्दी और आपकी गर्मी बरसात ये सब टेम्परेचर के बेस पर ही तय होता है। लंबाई, लंबाई आप सभी जानते हो कि लंबाई एक दूरी जैसी ही होती है। ओके, समय की बात करें तो समय आपका सेकंड, घंटा और मिनट में डिपेंड करता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत मतलब जो लाइट आपकी तारों में बहती है पानी के समान वो धारा कहलाती है, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। द्रव्यमान सिंपली लैंग्वेज कहूँ तो वजन, कोई भी वजनी चीज है उसका मापन किलोग्राम में करते हैं। ओके, ग्राम किलोग्राम ऐसे तय होता है। यही आपकी कहलाती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसका शॉर्ट नेम है एसआई प्रणाली, जो कि माप तौल सम्मेलन 1960 में तय हुआ है। इसके साथ यहाँ पर एक मुख्य मूल राशि भी है ज्योति तीव्रता, जिसकी जिसका मूल मात्रक होता है कैंडेला, और इसको सीडी से व्यक्त करते हैं। क्लियर? इनके अलावा ये 6 मूल राशियां आपकी हो गई। 2 पूरक राशि होती है, कौन कौन सी? कोण और ठोस कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेर रेडियन, है ना? तो कोण का रेडियन है तो ठोस कोण में आपको स्टे लगा देना है, स्टेर रेडियन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रणाली है आपकी माइक्रोन। माइक्रोन की बात करें तो माइक्रोन किसे कहेंगे? ये एक तरीके से लंबाई के मात्रक है, उप मात्रक होते हैं। ओके, मेन मात्रक होता है आपका मीटर, और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है अलग अलग प्रकार की चीजों को अच्छे तरीके से देखने के लिए। तो देखिए पढ़िए इसको, माइक्रोन किसे कहेंगे? लंबाई का अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा मात्रक है। माइक्रोन क्या है? बहुत छोटा मात्रक है लंबाई का, जिससे हम क्या देखते हैं? जीवाणुओं के आकार को देखते हैं। तो याद रखिएगा, माइक्रोन से हम क्या देखते हैं? जीवाणुओं का आकार, ये मुख्य चीज है। इसके अलावा जब इसका फार्मूला हम यूज करते हैं तो 1 माइक्रोन बराबर जो होता है वो 10 की घाते 6 मीटर होता है, प्लस का माइनस का नहीं, 10 की घाते 6 मीटर के बराबर इसका साइज दिखता है जीवाणु का आकार, माइक्रोन का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद लंबाई का दूसरा ही उपमात्रक है एंगस्ट्रॉम। ये लंबाई के माइक्रोन से भी छोटा है। अब यहाँ आप समझ गए होंगे, माइक्रोन से छोटा आपका क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। फर्क ये है कि यहाँ पर जीवाणु देखते हैं लेकिन यहाँ पर हम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को देखते हैं। ओके, तो माइक्रोन को याद रखिए जीवाणुओं का आकार, और 10 की घाते 6 मीटर होता है, और एंगस्ट्रॉम जो कि माइक्रोन से भी छोटा है। फर्क है हम प्रकाश तरंग दैर्ध्य और उसके
एंगस्ट्रॉम को हम कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि एंगस्ट्रॉम हम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, उसके परमाणु और नाभिक के आकार को देखने के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, तो माइक्रोन आप जीवाणुओं का आकार देखिए, एंगस्ट्रॉम से प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, परमाणु और नाभिक के आकार को देखिए। और ये एक मुख्य चीज ये है, ये माइक्रोन से भी छोटा होता है एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम से बड़ा आपका होता है प्रकाश वर्ष। क्लियर। और ये रही इस सेशन की आखिरी हेडिंग। ये याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम का जो फार्मूला होता है वो 10 की घाते -10 मीटर होता है, और माइक्रोन का 10 की घाते 6 प्लस का ओके मीटर होता है। तो समझ सकते हो कितना बड़ा है, ये माइनस में चला गया, बहुत छोटा छोटा। ओके, प्रकाश वर्ष की बात करता हूँ। ये भी लंबाई का मात्रक होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो हम एक सीरियल नंबर तय कर देते हैं। सबसे छोटा होता है एंगस्ट्रॉम, जिससे हम जीवाणुओं का आकार न देख करके प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और परमाणु व नाभिक का आकार व्यक्त करते हैं। इसके बाद आपका साइज में दूसरा बड़ा आता है माइक्रोन, जिससे हम जीवाणुओं का आकार देखते हैं। उससे बड़ा होता है प्रकाश वर्ष, जिससे हम खगोलीय पिंडों और पृथ्वी, खगोलीय पिंड जैसे होते हैं, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरियों को देखना है तो प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। फार्मूला होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 10 की घाते 16 मीटर। देखिए 10 की घाते 16 मीटर, यहाँ पर आपका होता है 10 की घाते -10 मीटर एंगस्ट्रॉम में, माइक्रोन में होता है 10 की घाते प्लस की 6 घाते मीटर, एंड आपका प्रकाश वर्ष में होता है 10 की घाते 16 मीटर। ओके, समझ सकते हैं शायद। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल के साथ। जय हिंद, जय भारत।